Jai Hind dosto, welcome in our YouTube channel Shaurya CAPAPSC. In this video, we are going to discuss about the techniques and the strategies to memorize the whole syllabus of any competitive exam, particularly UPSC and state services exam. You can also apply these techniques in your Group B exams of state and other exams like bank exam and other competitive exams. So I have been receiving so many messages from the aspirants on our टेलीग्राम चैनल दैट इज़ शौर्य से APAPSC कि सर ये बहुत वास्ट सिलेबस होता है तो इसको याद कैसे करें, काफ़ी परेशान होते हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट लगाते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और जो मेरे कलीग्स हैं उनसे भी मैंने कुछ चीज़ें शेयर की, उन्होंने भी कुछ इनपुट्स दिए मुझे, कुछ टेक्निक्स। तो याद कैसे करें? देखो दोस्तों, सबसे पहले कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पैटर्न हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट एनी एग्ज़ाम रिक्वायर्स द कंसेप्ट क्लियर्स एंड योर सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस शुड बी क्लियर टू यू। तो कोई भी एग्ज़ाम का पढ़ाई शुरू करने से पहले उसके पर्टिकुलर जैसे कि यूपीएससी की CAPF की एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज की हो या स्टेट की एग्ज़ाम हो, तो हमें सिलेबस पहले पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन सी टेक्निक अप्लाई करने से हम चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। सो इट इज़ प्रेजेंटेशन, दिस इज़ द प्रेजेंटेशन बाय माई सेल्फ नीलेश संतोष मासूले। राइट नाउ आई एम इन ट्रेनिंग एकेडमी, SSB एकेडमी भोपाल। Let's start with the self-made quote. This is my only quote. The dedication, desire and discipline. अगर ये तीनों का मिलाप आप करते हो तभी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो दोस्तों। अगर आप में कुछ डिज़ायर है, कुछ करने की इच्छा है, एक विल है, एक एम है, एक आपने टारगेट सेट किया हुआ है, तो ये हो गया डिज़ायर। तो उस टारगेट को अपनाने के लिए डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेडिकेशन आता है डिसिप्लिन से। हमारे में अगर डिसिप्लिन है तो हम डिसिप्लिन से रोज़ पढ़ाई करेंगे, अपना रोज़ सुबह 5 या 4 बजे, आप कितने भी बजे उठते हो और डेली टारगेट जो बनाए हुए वो कंप्लीट करते हो, तो ये हो गया डेडिकेशन। तो ये 3 Ds अगर आप डेली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली जो 4th D है डेस्टिनेशन, तो आप अपना डेस्टिनेशन तक पक्का पहुंच सकते हो। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। सो चीज़ों को याद कैसे करना है? तो सबसे पहले हमें केयरफुल रीडिंग करनी है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है कि आप रीड करते हो तो जैसे कि सपोज़ आपने 6th स्टैंडर्ड की NCERT ली हाथ में, पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप जस्ट पहले गो थ्रू करो कि उस NCERT में क्या दिया गया है। उसके बाद सेकंड रीडिंग करो कि सेकंड रीडिंग लाइन टू लाइन होनी चाहिए, कुछ भी उसमें हमें छोड़ना नहीं है। उसके बाद थर्ड रीडिंग में पेंसिल हाथ में लो और उसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या है, फैक्ट्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, केस स्टडीज़ क्या है, एक्सेट्रा। ऐसी चीज़ें अगर आपको दिखाई देती है तो उसमें अंडरलाइन करो और ये चीज़ें को हमें याद रखना है। तो ये हो गया केयरफुल रीडिंग, बिल्कुल बारीकाई से हमें देखना है। अगर हम केयरफुली रीडिंग करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ छोड़नी है या कौन सी चीज़ याद रखनी है वो हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनलाइजेशन। दिस इज़ द की वर्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये मुझे खुद लगता है कि इंटरनलाइजेशन आप जब तक करते नहीं हो तब तक आपका वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। अब इंटरनलाइजेशन क्या होता है? उसे आत्मसात करने कहते हैं। तो हम जो भी पढ़ते हैं, सपोज़ साइंस का कोई एक टॉपिक हो या पॉलिटी का आप प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो इंटरनलाइजेशन इसमें कैसे करें? जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसको समझना है और समझ के उसे खुद में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अरे हाँ, ये टॉपिक मेरा कवर हुआ है। तो इसमें कंसेप्ट क्लियरिंग की बात आती है दोस्तों। जैसे कि कोई एक डेफिनेशन हो, जैसे कि हम बात करेंगे कि कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग आपने पढ़ा एनवायरनमेंट में, तो कोरल ब्लीचिंग होता क्या है? अगर ये आपको उसके बाद मतलब पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि अरे हाँ, कोरल ब्लीच तो इसे कहते हैं, तो ये हो गया इंटरनलाइजेशन। तो खुद से
क्वेश्चन पूछना, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद खुद को क्वेश्चन पूछना, ये होता है इंटरनलाइजेशन। तो यही चीज़ ये करनी है हमें। उसके बाद है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका हमें एप्लीकेशन करना है। जैसे कि सपोज पॉलिटी हमने पढ़ ली या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, तो उसका एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि एमसीक्यू सॉल्विंग हो गए, मार्केट में काफ़ी बुक्स है एमसीक्यू के, वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूशंस के अवेलेबल है, टेलीग्राम पे है, नेट पे भी अवेलेबल है। फ्री upscmaterial.com पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स हमें सॉल्व करने हैं। तो एप्लीकेशन, तो हमने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ हमें समझा है, तो उसका एप्लीकेशन हम क्वेश्चन सॉल्विंग से करेंगे, तब हमें इससे रिवीजन भी होगी और हमें पता भी चलेगा कि हमने कितने हद तक पढ़ा है, कितने डेप्थ तक पढ़ा है। और वो सपोज़ आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और वो क्वेश्चन आपको आया नहीं किसी कारण की वजह से, तो वो क्यों नहीं आया उसका रीज़न फाइंड आउट करके फिर से आप उस टॉपिक को विज़िट करेंगे और रिवाइज़ करेंगे। तो ये हो गया एप्लीकेशन। और आई एम श्योर कि आपने जो गलती की है वो आप कभी भी नहीं करोगे उस क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट थिंग, निमोनिक्स बनाना। ये चीज़ ऐसी है कि ये एक एज अ लास्ट रिसोर्ट है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें याद रख नहीं सकते हैं, होता है, हमसे भी याद नहीं होता था। तो जैसे कि ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई एक ओशन या सी दिया होता है तो उसके बॉर्डर कंट्रीज़ कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि ये एग्जांपल है, देखो कैस्पियन सी के बाउंड्रीज कंट्रीज़ कौन से हैं, तो हमने निमोनिक बनाया गिटार। तो गिटार में है के फॉर कज़ाकिस्तान, आई फॉर ईरान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अज़रबैजान और आर फॉर रशिया। तो आप ऐसे हर एक ओशन के या सी के बॉर्डर कंट्रीज़ के निमोनिक्स बना सकते हो। या तो फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करने के, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ कौन से कंट्रीज से क्रॉस करता है, उसका भी आप निमोनिक बनो। सेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का हो जाएगा, इक्वेटर का हो जाएगा। तो ऐसे आपको नेट में बनाए बनाए काफ़ी सारे ऐसे मिल जाएंगे, यहाँ आप खुद बना सकते हो। तो ये निमोनिक्स बहुत एक अच्छा वे है याद रखने का। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है डायरी। सिंपल सी बात है, ये भी एक एज ए लास्ट रिसोर्ट है। अब अगर हम जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो केयरफुल रीडिंग में मैंने बताया कि डेफिनेशन फैक्ट्स, जो कुछ फैक्ट्स अगर आप भूल जाते हो तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। सेम करंट अफेयर प्रिपेयर करते हुए भी आप डायरी में फैक्ट्स लिख सकते हो, जैसे कि इंडेक्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, कमिटीज़ के नाम हो गए। तो ऐसे फैक्ट्स डायरी में मेंटेन कर सकते हो और वही उसमें लिखना है जो आप हमेशा भूलते हो, और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसे रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रूशियल चीज़ है कि ग्रुप डिस्कशन करना है। जैसे कि आप अगर लाइब्रेरी में बैठे हो, तो जैसे भी चाय पीने जाते हो या लंच करने या ब्रेकफास्ट करते हो या रूम में हो, तो आप क्रॉस क्वेश्चन करो अपने दोस्तों से, अपने रूममेट से या जो लाइब्रेरी मेट्स हैं उनसे। ग्रुप डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, जो हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, अपने दोस्त कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जो चीज़ काफ़ी ऐसी चीज़ें कि हमने याद की होती है पर हमसे कुछ छूट जाती है, तो वो दोस्तों ने याद की होती है। निमोनिक्स में बहुत हेल्प करके उन्होंने कुछ ऐसे सिंपल से निमोनिक्स बनाए होते हैं, आइडियाज़ बनाई होती है, तो वो हम भी करते हैं। तो एक ग्रुप डिस्कशन से चीज़ें याद हम रख सकते हैं। एंड लास्ट वन, न्यू स्टार्ट शुड बी स्टार्ट विद द ओल्ड वन। जब भी आप नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उस नया टॉपिक पढ़ने से पहले आपने लास्ट में क्या पढ़ा था उसको एक बार ज़रूर पढ़ना है, गो थ्रू करना है, तभी नया टॉपिक को शुरू करना है, ताकि हमारा प्रीवियस का जो भी है वो हम साथ में लेके चलते हैं। तो ऐसा होता है कि हम नया नया बहुत पढ़ते जाते हैं और पिछला जो है वो छूटते जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी न्यू टॉपिक या न्यू सब्जेक्ट आप करते हो उसके पहले जो पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू करना ही करना है। तो ये हो गए दोस्तों कुछ वेज, कुछ टेक्निक्स। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप जो वास्ट सिलेबस आप बोलते हो वो आप कवर कर सकते हो। और वास्ट सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है, मन में ऐसा कुछ रखना ही नहीं है कि इतना बहुत कुछ है और वो कैसे याद करे, कैसे पढ़े, कैसे सिलेबस ख़त्म करे। नहीं दोस्तों, इतना कुछ नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप चढ़ोगे
तो डेफिनेटली आप उस डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, उस डेस्टिनेशन तक आप पहुंच सकते हो। आई होप आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है वो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल है शौर्य CFAP, तो वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और इसी चैनल पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं CFAP के एग्ज़ाम के रिलेटेड, कि ऐसे कैसे लिखना है, आर्गूमेंट्स, रिपोर्ट्स राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, या ग्रेजुएशन करते हुए कैसे प्रिपेयर करना है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।